मनीष भैया, एक आप बात कहे थे कि आप वोट देंगे बिहार के नेताओं को और रोजगार मांगेंगे तमिलनाडु सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से। आप बिहार के नेताओं को वोट दीजिएगा तो बिहार के नेताओं से रोजगार मांगिए। और आप बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे और बीजेपी के आप नेता रहे और बीजेपी के सरकार केंद्र में भी है और बीजेपी के सरकार राज्य में भी है। और हम आप ही से अब रोजगार मांगे कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले। और आप ही वीडियो डालें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मजाक बनाया जा रहा है, बिहारी मजदूरों को गाली दिया जा रहा है। और तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाए हैं। छोड़िए तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव के जंगल राज को, अब तो आप सरकार में है और आपके कहने से हम लोग बिहार वासियों पूरे बीजेपी को 30 गो सीट दिए। और आप ही कहते कि 2019 से 24 में बिहार में कुछ भी काम नहीं हुआ है, तब भी हम 30 को दिए। और यूपी में उतना सारा काम हुआ तो वहां आपको 35 को सीट मिला। तो उससे अच्छा तो बिहार है। तो अब बिहार में आप लोग काम कीजिए और बिहार के लोगों को बाहर जाने से, तमिलनाडु जाने से, पंजाब जाने से रोकिए। लघु उद्योग लगाइए और आप लोन सुलभ कीजिए कि बिहार के लोग लघु उद्योग लगा सके। और एक एक्सप्रेसवे बना दीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा बिहार के लोगों को मिले, कि बिहार के लोग का सामान यहाँ से बिका जाए। बस आप इतना ही काम कीजिए। क्योंकि आप जो कहे थे वही बात हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार बन चुकी है। और जो है घूस लगता है, जो शौचालय में 2000 रुपया, वो बंद नहीं हुआ है मनीष भैया। आप साता में आ गए हैं नो, थोड़ा देख लीजिएगा। और राशनवा जो मिल रहा है वह 5 किलो के जगह 4 ही किलो मिल रहा है और दाखिलो खारिज में घूस लग रहा है। ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एक और बात है, और पीएम किसान का जो फंड मिल रहा है उसमें भी घूस लग रहा है। तो घूसवा वाला बीमारियां कब खत्म होगा मनीष कश्यप? ये थोड़ा आप तो जमीनी नेता है और जमीन से जुड़े हुए हैं और नीचे से उठकर ऊपर गए हैं, तो ये सब तो आप जानते हैं। इस पर भी कुछ काम कीजिए। और जो आप एयरपोर्ट की बात किए थे और रिंग रोड की बात किए थे, तो आप तो बोलेंगे कि अभी अभी सरकार में आए, तो ये तो बता दीजिएगा कहाँ कहाँ रिंग रोड बनेगा बिहार में, और बिहार के विकास किस प्रकार होगा और बिहार के लोगों को नौकरी किस प्रकार मिलेगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अभी सरकार में है तो आपको रोड मैप तो तैयार कर लिए हैं, क्योंकि आप तो इंजीनियर साहब हैं। और आपसे ज्यादा रोड मैप के बारे में कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। और एक और बात है, हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो अभी भी दवाई बाहर से ही खरीदते हैं। अंदर तो 2 गो 3 गो दवाई मिल रहा है, पूरा दवाई नहीं मिल रहा है। ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और जब हम पटना पीएमसीएच जाते हैं तो हमको सिग्रवाल साहब, सांसद साहब का लगे फोन करना पड़ता है, तभी हमको आईसीयू रूम मिलता है या बेड मिलता है। तो ऐसा नहीं मिलता है। तो अब पावर में आ गए हैं और पीएमसीएच में आप जाकर वीडियो भी बना लिए हैं, तो थोड़ा इस पर भी काम हो जाना चाहिए। और एक और बात है, हम लोग तो एयरपोर्ट पर जाने के नसीब में नहीं है, एयरपोर्ट पर नहीं चढ़ते हैं। लेकिन जो रनवे है पटना वाला थोड़ा छोट है, उस पर भी थोड़ा देख लीजिएगा। नमस्कार। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा।